हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा विषय है चक्र एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है और इससे होने वाले क्या क्या हमको फ़ायदे हैं। अभी क्या है कि चक्र एनालिसिस से हमको क्या फ़ायदा होता है। चक्र एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि हमारी अभी की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परिस्थिति क्या है। ये हमको चक्र एनालिसिस से पता चलता है। 1 घंटे के अंदर हमारा जो सेशंस रहता है उसमें आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और अभी की करंट सिचुएशन के माध्यम से आपको उसके आंसर देने रहते हैं। तो इस प्रकार से 70 क्वेश्चंस रहते हैं और 70 क्वेश्चन से माध्यम से आपके हर एक चक्र का एनालिसिस होता है और कौन सा चक्र कितना परसेंटेज ब्लॉक है ये हमको उस चक्र एनालिसिस से पता चलता है। चक्र एनालिसिस करना क्यों जरूरी है? तो चक्र एनालिसिस से हमको हमारी अभी की परिस्थिति पता चलती है। तो चक्र एनालिसिस हो जाने के बाद एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस या कुंडली एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं है क्या? तो वैसा नहीं है। चक्र एनालिसिस और कुंडली एनालिसिस ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। जैसे समझो कोई भी गाड़ी आपके सामने है तो 4-5 साल के बाद वो गाड़ी समझो आपके सामने है और उसका वैल्यूएशन हमको करना है कि ये गाड़ी की अभी की प्राइस क्या है। जब ली थी तब उस गाड़ी की प्राइस समझो 10 लाख थी, तो अभी की प्राइस समझो आपको निकालनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये गाड़ी कौन चला रहा था। कोई डॉक्टर चला रहा था या फिर कोई ड्राइवर चला रहा था कि जो टूरिस्ट कंपनी में काम करता है। ये गाड़ी कौन से काम के लिए उपयोग में ला रहे थे। तो ये सभी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद और गाड़ी को फिजिकली देखने के बाद हम उस गाड़ी का वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। उसकी इंजन की अभी की कैपेसिटी क्या है, जब लिया था तब क्या कैपेसिटी थी। तो उसके माध्यम से हमको एग्जैक्टली पता चलता है कि इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ है और इसकी अभी की करंट वैल्यू क्या है। उसी प्रकार से एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से हमको क्या पता चलता है कि ये जब व्यक्ति जन्म लिया था तब उसके अंदर कितना पावरफुल इंजन लगा हुआ था, इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, इसकी पावर क्या थी, इसके वीकनेसेस क्या थे। उसके बारे में हमको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से पता चलता है ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति के आधारों के ऊपर। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की जो भी स्थिति रहेगी उनके माध्यम से जो भी अदृश्य प्रकाश किरण, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे शरीर के ऊपर आए हैं, उस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर उस तत्वों की निर्मित होती है। उस प्रकार से हमारी बायोलॉजिकल पैटर्न एंड साइकोलॉजिकल पैटर्न होती है। तो एस्ट्रोलॉजी से हमको पता चलता है कि ये गाड़ी फरारी का इंजन वाली है या फिर ये गाड़ी मारुति 800 का इंजन वाली है। और चक्र एनालिसिस से हमको ये पता चलता है कि ये गाड़ी की अभी की कंडीशन क्या है। ये गाड़ी मतलब ये बॉडी, ये जो भी व्यक्ति है उसकी अभी की कंडीशन क्या है, ये हमको चक्र एनालिसिस के माध्यम से पता चलता है। तो इसके लिए दोस्तों, आप सभी लोगों को एक गुजारिश है, आप कृपया करके स्पिरिचुअल साइंस के माध्यम से चक्र एनालिसिस करवा लीजिए। चक्र एनालिसिस हो जाने के बाद आप एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी कृपया करके करवा लीजिए। क्योंकि चक्र और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों का एनालिसिस हो जाने के बाद ही कोई भी व्यक्ति को परफेक्टली रिकमेंडेशन, परफेक्टली सॉल्यूशन देना ज़रूरी है। ऐसा मेरा अभ्यास है, ये मेरा अभ्यास है। बाकी के जो भी ज्योतिष शास्त्री है, जो भी चक्र एनालिसिस वाले हैं, हर एक व्यक्ति का मैं आदर करता हूँ। क्योंकि क्या उनको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो उनके गुरु के पास से हुआ है, या जो भी पुस्तकें या जो भी संस्थाएं हैं उनके पास से उनको ये नॉलेज प्राप्त हुआ है। तो हर एक का नॉलेज उसके हिसाब से बराबर है। लेकिन ये सभी लोगों का ज्ञान का, नॉलेज का विश्लेषण करने के बाद
मुझे ऐसा पता चला है कि अगर एग्जैक्ट सॉल्यूशन चाहिए, प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत के ऊपर अगर हमको नहीं चलना है, अगर हमको परफेक्शन पे जाना है, तो हमको दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। हमको चक्रा एनालिसिस भी करना ज़रूरी है और हमको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस भी करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके आप सभी दोस्तों को एक गुजारिश है कि आप एक बार आपका फैमिली का, आपका बच्चों का, आपके हस्बैंड का, आपका वाइफ का, आपका मदर का, फादर का, जो भी व्यक्ति आपके घर में रह रहा है, आपके साथ रहता है, उस हर एक व्यक्ति का एनालिसिस होना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी भी ग्रह नक्षत्रों की जो भी अवस्था है और उनका जो भी चक्रा के ब्लॉकेजेस है, उसकी वजह से आपके जीवन में भी उथल पथल हो सकती है। क्योंकि जैसे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन ये जब दोनों एकत्रित आ जाते हैं तो पानी बनता है। उसी प्रकार से जब दो व्यक्ति अलग रहते हैं तो उनकी आइडेंटिटी, उनकी पावर अलग रहती है। लेकिन जब वो दोनों व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं या एक ही संगठन में रहते हैं, उनका संयोग होता है, तो उन व्यक्तियों की शरीर में से निकली हुई अदृश्य शक्तियों में से हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट होता है। तो इसके लिए मैं हमेशा सभी लोगों को एक गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके पूरी की पूरी फैमिली का, मतलब जो भी उस घर में रहते हैं, उन सभी लोगों का एक बार कुंडली एनालिसिस तो होना ज़रूरी है और चक्र एनालिसिस तो होना, ये बहुत 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 ही ज़रूरी है। तो आपको अभी की परिस्थिति चक्र एनालिसिस से पता चलती है और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से ये जो अभी की कंडीशन है, क्या हम इसमें सुधार कर सकते हैं क्या, और सुधार कर सकते हैं तो किस प्रमाण से कर सकते हैं, ये हमको एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से, कुंडली एनालिसिस से पता चलता है। तो हम अच्छी तरीके से रिकमेंडेशन, सॉल्यूशंस उस व्यक्ति को दे सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों को चक्र एनालिसिस और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्यों करना है, आपका, आपके फैमिली का, बच्चों का, आपके परिवार का, मित्रों का, ये समझ में आया रहेगा। तो आशा करता हूँ आप आगे आने वाले 7 दिन के अंदर, जब भी आप ये वीडियो देखोगे, आगे आने वाले 7 दिन के अंदर चक्र एनालिसिस करोगे और अपनी कुंडली एनालिसिस हमारे पास से करवाओगे और लाइफ टाइम का सॉल्यूशन लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, आपने मुझे सुनने की कोशिश की इसके लिए।